नंबर 1 डार्लिंग पीरियड, डोंट से वेट ऑन। तो सबसे फ्रंट पर है आमिर। कोई भी नंबर 1 बॉक्स ऑफिस स्टार है तो वो सलमान है। Shahrukh is a phenomenon. Shahrukh is the answer, I think, to Tom Cruise. I think for me, he's bigger than Tom Cruise. आमिर खान ने हमें एक चीज़ तो सिखा दी है कि प्रमोशन और पैशन पैसे से नहीं खरीदे जाते। These three Khans को तो मुझे लगता है एक पोस्टर भी नहीं निकलना चाहिए। उनकी वीकेंड तो ऐसी फुल होती है। Triad, as they're called, have been ruling the roost for the last 15-20 years. It's not recent. And they've built themselves a very solid foundation because each one of them is extremely different from each other. वो बॉलीवुड में 3 इक्कों की तरह जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं आमिर, शाहरुख और सलमान खान की। इनमें से किसी एक का भी हाथ किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सर पर हो तो ऐसा माना जाता है कि उस पर ऊपर वाले का करम है। तीनों के अपने अपने कैंप्स हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसने इस कैंप पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर तीनों खान्स के साथ काम किया है, और वो नाम है यशराज फिल्म्स वाले आदित्य चोपड़ा का। आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख खान के साथ डीडीएलजे से लेकर मोहब्बतें और दिल तो पागल है जैसी फिल्में बनाई। फिर सलमान खान के साथ एक था टाइगर प्रोड्यूस करके आमिर खान को धूम 3 में पहली बार नेगेटिव रोल देकर अपने नाम बॉलीवुड के तीनों खान्स के साथ काम करने का ऐसा रिकॉर्ड बना लिया है कि अब इस रिकॉर्ड को टक्कर देने के लिए करण जौहर ने अपनी कमर कस ली है। सुनने में आया है कि सलमान खान को अपनी फिल्म शुद्धि में साइन करने के लिए करण जौहर ने ऐसी शर्तें मान ली हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये ऐसी शर्तें हैं जिन पर आज से पहले कभी किसी फिल्म मेकर ने किसी भी स्टार के साथ काम नहीं किया है। सुनने में आया है कि सलमान ने करण जौहर की फिल्म शुद्धि में काम करने के लिए पहली शर्त ये रखी है कि उन्हें फिल्म की रिलीज के बाद पहले वीक का पूरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एज अ फी देना होगा। इतना ही नहीं, सलमान ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स के कुल पेमेंट का 40% अमाउंट अपने नाम करवा लिया है। इसके अलावा फिल्म के कुल मुनाफे में 20% हिस्से पर भी सलमान का ही हक होगा। बाकी बचे 80% में करण जौहर को सब्र करना होगा। अगर हिसाब लगाया जाए तो ये रकम करीब 150 करोड़ रुपयों के आसपास होगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि सलमान खान करण जौहर से मुनाफे में इस हिस्सेदारी के बाद 150 करोड़ रुपए बतौर फीस भी लेने वाले हैं। यानी ये सौदा करीब 300 करोड़ रुपयों का होगा। सिर्फ एक फिल्म के लीड एक्टर को मिलेंगे पूरे 300 करोड़ रुपए और फिल्म बनाने का बाकी का खर्च अलग। जाहिर है ऐसी शर्तों वाला सौदा बॉलीवुड में पहली बार हो रहा है। करण जौहर सलमान की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। मानो वो फिल्म करके मुनाफा कमाने में नहीं, बल्कि सलमान के साथ किसी भी शर्त पर शूट करके अपना ब्रांड बड़ा करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जैसा कि यशराज फिल्म्स ने किया है। अगर आप सलमान के सौदे को सुनकर हैरान हो रहे हो तो हमारी अगली जानकारी उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। खबरें आ रही हैं कि करण जौहर ने आमिर खान के साथ भी एक अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसमें ये साफ लिखा है कि आमिर खान करण जौहर के साथ एक फिल्म करेंगे, पर अभी तक ये तय नहीं है कि वो फिल्म कौन सी होगी और कब शूट की जाएगी। इस बारे में आमिर और करण मिलकर बाद में डिसाइड करेंगे। आमिर के साथ करण जौहर के सौदे के बारे में कहा जा रहा है कि ये डील भी करीब 150 करोड़ रुपयों से कम की नहीं है। मतलब ये कि अगर जो कहा जा रहा है वो सच है तो करण जौहर आमिर और सलमान को सिर्फ 2 फिल्मों में काम करने के लिए 450 करोड़ रुपए देंगे और फिल्म बनाने का खर्च अलग आएगा। ये बात क्या आपको किसी दीवानगी से कम लगती है? यहाँ समझना मुश्किल हो रहा है कि करण दोनों खान्स को लेकर फिल्म बनाएंगे या फिर ये किसी नए रिकॉर्ड को बनाने की तैयारी हो रही है। फिल्में बनाना बिजनेस माना जाता है, लेकिन जिस तरह का गणित यहाँ सुनने को मिल रहा है उसे देखकर कोई भी ये बता सकता है कि इसमें घाटा होने की संभावना ज्यादा है। करण कहीं न कहीं इस बात को खुद भी जानते हैं कि सलमान की फिल्में भी कभी कभी अपने प्रोड्यूसर्स को डिसअपॉइंट करती रही हैं। हम ताजा एग्जाम्पल जय हो का देख सकते हैं, जिसने फैंस का दिल तो जीता लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। ऐसे में क्या करण अपने लिए एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं, जिसमें कमाई की गुंजाइश कम और घाटा होने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं?
अगर करण को लगता है कि फिल्म उन्हें कितना कमा कर देती है ये बात उनके लिए मायने नहीं रखती, तो इसका मतलब साफ है कि वो सिर्फ तीनों खान्स के साथ फिल्म बनाने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार भी हो गए हैं। करण के लिए यहाँ ये समझना जरूरी है कि सैकड़ों करोड़ की फिल्म बनाने के सपने भले ही नींद में देखे जाते हों, लेकिन पूरे तो वो हकीकत में ही होते हैं। उम्मीद है करण एक स्मार्ट बिजनेसमैन होने के नाते जमीनी हकीकत का अंदाजा लगाकर ही कोई फैसला लेंगे। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि जिस तरह सलमान खान की फिल्म किक को एक साथ 4500 स्क्रीन्स में रिलीज किया गया था, अगर ठीक उसी तरह किसी फिल्म को रिलीज किया जाए और एक दिन में इन सारे स्क्रीन्स में होने वाले उस फिल्म के सारे शोज हाउसफुल जाएं, तब जाकर फिल्म 30 करोड़ का बिजनेस एक दिन में कर पाएगी। मतलब ये कि अगर 7 दिन तक लगातार सारे शोज हाउसफुल जाएं, तब जाकर उस फिल्म का एक हफ्ते में करीब 210 करोड़ रुपयों का बिजनेस हो पाएगा। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि फिल्म जितने ज्यादा स्क्रीन्स में रिलीज की जाती है, उतने ही उसकी प्रिंट और पब्लिसिटी की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। हमें उम्मीद है करण ने ये सारे कैलकुलेशंस पहले ही कर लिए होंगे। अभी तक हमने आपको करण जौहर के आमिर और सलमान खान के सौदे के बारे में जो बताया, उसे जानकर आपको ये पता चल गया होगा कि तीनों खान्स के साथ काम करना बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स के लिए जुनून की तरह है। बड़े फिल्म मेकर्स के बीच तो जैसे तीनों खान्स के साथ काम करने की होड़ सी मची है। वैसे खान्स के साथ काम करने को लेकर हीरोइंस के बीच भी एक कंपटीशन सा दिखता है। करीना कपूर इसमें सबसे आगे हैं। वो सलमान के साथ बॉडीगार्ड, आमिर के साथ 3 इडियट और शाहरुख के साथ रावण जैसी फिल्में करके अपने नाम तीनों खान्स के साथ काम करने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। आज भी बॉलीवुड की हर टॉप एक्ट्रेस खान्स के साथ फिल्म करने के सपने देखती है और इनमें वो सारी हीरोइंस शामिल हैं जो खान्स से उम्र में आधी हैं। वो अपनी एज के स्टार से ज्यादा खान्स के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करने के लिए बेकरार रहती हैं। He is actually someone I really respect, and you know he's given me such a huge break in this movie, and by helping me be part of this movie, and I would never want to disrespect him like in any way like that. Shahrukh is the answer, I think, to Tom Cruise. I think for me, he's bigger than Tom Cruise. I mean, he's the Badshah of Bollywood. Salman Khan is quintessential. He is very professional. He has no such blockages in his head. He is very clear where work is concerned. I think he's a huge star. Salman's always good in all his films. I think sometimes his films let him down. His approach to work has always been sincere. I mean, he's always in the films which I've done with him, Partner, Maine Pyar Kyun Kiya, where he really believed in the films. You can see, yeah, he works hard on it. I love Salman. I don't know who doesn't love Salman. I really don't know. He's a brand like no other. And you know, he is who he is. That's what I love about him. मैं ये हूँ, take it or leave it. And I love because everyone's ready to take him. You know, everyone's like, नहीं, we'll take it. He just keeps looking better every film, every role. He's like God's own. You know, anything he does is just so blessed, and I think that has a lot to do with a lot of good wishes. There's just some kind of, you know, goodness in him probably that comes through, and people like to see him do whatever he does. Now, whatever he does after that doesn't matter as long as they get to see him. तीनों खान्स के साथ काम करने का क्रेज शायद इसलिए भी है क्योंकि तीनों के आपसी रिश्ते बदलते रहते हैं और तीनों इस वजह से मीडिया की सुर्खियां भी बटोरते रहते हैं। हाल ही में सलमान ने ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि बॉलीवुड के किंग तो शाहरुख खान ही हैं। I don't have a problem with him being the king. Talking about Shahrukh, right? No, I'm not talking about Shahrukh. I didn't mention Shahrukh. Yeah, but my question is... I'm mentioning him. If he's the king, then he should be the king. Keep him there. That's a good position. कभी तीनों एक दूसरे की तारीफ कर देते हैं तो कभी तीनों के बीच जंग भी छिड़ जाती है। इनके बीच एक अजीब सा रिश्ता है, लेकिन इतना जरूर है कि तीनों ने करीब 25 सालों से बॉलीवुड के बाजार में अपनी मांग को कम नहीं होने दिया है। I just act to be famous. I just be in a movie to be famous. I just walk and I breathe to be famous. I just have to be famous. तो सबसे फ्रंट पर है आमिर। Salman's stardom is so huge right now. बात चाहे नए सितारों को सपोर्ट करके लॉन्च करने की हो या फिर बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स से अपनी दोस्ती निभाने का मामला हो, तीनों खान्स ने लोगों के दिलों में अपने लिए एक अलग सी कशिश बनाकर रखी हुई है। हैरानी की बात यह है कि तीनों खान्स को इंडस्ट्री में आए 25 साल हो चुके हैं, लेकिन इन तीनों के जादू के आगे कोई टिक नहीं पाया।
तीनों एक ही साल में जन्मे हैं। तीनों इस वक्त करीब 48 साल के हो चुके हैं और तीनों का जादू इस समय सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। इनको सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं बल्कि शो बिजनेस में भी महारत हासिल है। तभी तो आज बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आमिर, शाहरुख जैसे स्टार्स को अपना मार्केटिंग गुरु भी मानते हैं। आमिर खान ने हमें एक चीज़ तो सिखा दी है कि प्रमोशन और पैशन पैसे से नहीं खरीदे जाते। जिस 3 खान्स को तो मुझे लगता है एक पोस्टर भी नहीं निकलना चाहिए। उनकी वीकेंड तो ऐसी फुल होती है एंड देन द फिल्म स्पीक्स अबाउट इटसेल्फ। अरे अगर शाहरुख हमको हेल्प कर दे तो हमको यहाँ क्यों भागना पड़ता। खान्स के लिए दीवानगी का आलम तो ये है कि इनके कंटेम्परेरी स्टार्स भी इनके गुणगान करते नहीं थकते। मैंने ये 110% बिलीव किया था कि जो रोल सलमान करने वाले हैं, चुलबुल पांडे का जो रोल है और जो कैरेक्टर जैसा है, ये रोल सलमान अगर निभाए, मतलब रोल में तो है ही बात, बट सलमान अपनी बात लेके आ गए इसके अंदर, तो सलमान विल टेक दिस टू अनदर लेवल। And Amir, of course, is my most favorite. I love Amir. लेकिन आज के दौर में भी परिणीति चोपड़ा और विद्या बालन जैसी स्टार्स हैं जिनका कहना है कि जब तक सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा वो सिर्फ इसलिए कोई फिल्म नहीं करेंगी कि उसमें खान्स उनके ऑपोजिट हैं। हमारे स्पेशल शो बॉलीवुड राइडिंग खान क्रेज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लौटकर आपको बताएंगे आखिर क्यों तीनों खान्स के साथ काम करने को लेकर बॉलीवुड में एक अजीब सा दीवानापन है और क्यों मिलती है खान्स की फिल्मों को करोड़ों की ओपनिंग। Big SRK fan. He's unique, and that's what makes him Salman Khan. Amir sir, I think his intelligence, I mean, who wouldn't want that? वेलकम बैक। बॉलीवुड राइडिंग खान क्रेज में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के खान क्रेज की। आज हर कोई खान्स के साथ फिल्में करना चाहता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर खान्स की फिल्मों को क्यों मिलती है इतनी भारी ओपनिंग। Big SRK fan, so I think his charm is something that I've enjoyed watching. I can never be like him. He's unique, and that's what makes him Salman Khan. आज सलमान खान जो भी हाथ लगा रहा है, जो भी हाथ नहीं, एक्चुअली उसका क्या पावर है, वो जब स्क्रीन पे आता है, जब उसका जो प्रेजेंस है ना, वो अब जाके पब्लिक समझी है। You know, this whole recognizing and getting mobbed and all that, I don't think it happens until you're like up there, like right up there, like you know, like what the like 3 Khans have achieved. 202 करोड़ रुपयों का बिजनेस करने वाली आमिर खान की 3 इडियट्स हो या सलमान खान की 142 करोड़ वाली बॉडीगार्ड, 218 करोड़ रुपयों का बिजनेस करने वाली शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस हो या 145 करोड़ रुपए वाली सलमान खान की फिल्म दबंग, 236 करोड़ रुपयों का बिजनेस देने वाली आमिर खान की धूम 3 हो या सिर्फ पहले 3 दिन में करीब 80 करोड़ रुपए वाली सलमान खान की किक, ये सारी वो फिल्में हैं जिनके बारे में एक बात कॉमन है और वो ये कि इन सारी फिल्मों के पीछे किसी न किसी खान का हाथ तो रहा ही है। फिल्म बिजनेस से जुड़े स्पेशलिस्ट भी बॉक्स ऑफिस पर चलने वाले खान मैजिक को बहुत मानते हैं। शाहरुख is definitely the Badshah, I would say, because he has a tremendous fan following, not only in India, but overseas. Overseas, Shahrukh is unbeatable. बॉक्स ऑफिस के ऊपर रूल वही करता है जो ज़्यादा कलेक्शन लेके आता है। शाहरुख खान की पिक्चरों ने जो आज तक बिजनेस किया है उसकी वजह से उसको लोग बादशाह कहते हैं। सलमान खान इज व्हाट रजनीकांत इज। रजनीकांत की जब फिल्म निकलती है ये नहीं देखा जाता है कि प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, बैनर कौन है, एक्टर कौन है, हीरोइन कौन है। हम ये देखते हैं कि रजनीकांत की फिल्में देखनी है। सिमिलरली यहाँ पे भाई की फिल्म। आमतौर पर यह माना जाता है कि आपने आमिर, शाहरुख या सलमान में से किसी एक खान को भी साइन कर लिया तो इस फिल्म की ब्रांड वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। आज सलमान खान जो भी हाथ लगा रहा है, जो भी हाथ नहीं, एक्चुअली उसका क्या पावर है, वो जब स्क्रीन पे आता है, जब उसका जो प्रेजेंस है ना, वो अब जाके पब्लिक समझी है। उनको देखने के लिए उनकी फिल्में देखने जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसा, यही ट्रू स्टार की पहचान होती है कि फिल्में कैसी भी हों लेकिन वो अपने स्टार को, अब मैं तो हमेशा से ये मानता था कि सलमान जो हैं वो इस तरह के स्टार हैं, चाहे उनकी फिल्में चलें या ना चलें। He is a huge draw for the public, for the audience, masses and classes alike, and just is unapologetic of the way he is, and just is a great personality and gets people to see him, and he's so watchable, and you know, he kind of overpowers everything from the story
to everything in all the elements, I think he's up there on the ladder, and then everything supports him. फिल्में तो अपनी जगह हैं, लेकिन खान्स की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है। उनके फैंस को खान्स की फिल्मों से ज्यादा खान से प्यार है। इसका असली सबूत देखने को मिलता है शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर ईद के मौके पर और उनके जन्मदिन 2 नवंबर के मौके पर, जब लोग उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में बाहर घंटों खड़े रहते हैं और शाहरुख भी अपने चाहने वालों का दिल रखने के लिए बाहर आकर हाथ हिलाते हैं। यही हाल सलमान खान के घर के बाहर भी होता है, जब वो अपने घर में 27 दिसंबर को अपना बर्थडे या ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त हजारों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उनके घर गैलेक्सी के बाहर इकट्ठा होते हैं। आमिर खान भी अपने बर्थडे 14 मार्च के दिन अपने फैंस के लिए घर से बाहर आकर मीडिया के लोगों के साथ अपना केक काटते हैं और सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तीनों खान्स के लिए उनके फैंस के बीच एक ऐसी दीवानगी है जो उनके वक्त के किसी और स्टार के लिए देखने को नहीं मिलती। बॉलीवुड राइडिंग खान क्रेज में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लौट कर आपको बताएंगे सिर्फ सिल्वर स्क्रीन ही नहीं बल्कि स्मॉल स्क्रीन भी है खान्स का दीवाना। Welcome back to our special show Bollywood Riding Khan Craze। आज के दौर के सारे स्टार्स खुद इस बात को मानते हैं कि बॉलीवुड में जो इस वक्त खान एरा चल रहा है वो सबसे शानदार वक्त है। ये वक्त शायद ही कभी लौट कर आए और इन तीनों खान्स ने अपने वक्त में जो स्टारडम एंजॉय किया है उसे नई पीढ़ी के स्टार्स शायद ही कभी देख पाएं। There are a few actors who make me feel starstruck, who I lose my tongue around them. Salman Khan is one of them. You know, this whole recognizing and getting mobbed and all that, I don't think it happens until you're like up there, like right up there, like, you know, like what the three Khans have achieved. Big SRK fan, so I think his charm is something that I've enjoyed watching. So if I could be even slightly, whatever percentage of it. Person who inspired me, motivated me, would be Salman Bhai. At this point in my life, if I'm sitting and talking to you, it's because he had that belief that I can actually do something. And he was even outside my family, not even somebody who's seen me grow up. He just saw me and he saw something. So he would be the person I look up to and aspire to make happy. I can never be like him. He's unique, and that's what makes him Salman Khan. Crazy about Aamir. I've been a huge Aamir fan since I've been like in school. Shahrukh, ever since he was launched as a romantic hero in Dilwale Dulhaniya, he has really never looked back. And he has played the romantic hero just like Mr. Bachchan played the angry young man to the hilt. Till today, he is the romantic hero of the decade. Shahrukh is a phenomenon. He if you look at cinematic history, seldom there has been a hero who has been right up there and been loved by the people and bringing in box office revenue and telling very, very entertaining stories. Triad, as they're called, have been ruling the roost for the last 15-20 years. It's not recent. And they've built themselves a very solid foundation because each one of them is extremely different from each other. खान्स का ये क्रेज सिर्फ बड़े पर्दे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटा पर्दा भी खान्स के जादू का दीवाना है। तभी तो जब कौन बनेगा करोड़पति के लिए बच्चन के अलावा किसी और होस्ट की तलाश हुई तो शाहरुख खान का नाम ही सबसे पहले सामने आया। सलमान खान भी 10 कदम में अपना दम दिखा चुके हैं। बिग बॉस को शानदार तरीके से होस्ट करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि स्मॉल स्क्रीन के भी बिग बॉस हैं। इस बार तो बिग बॉस के नए सीजन के लिए उन्हें पहले से दोगुनी फीस देकर फिर से बुलाया जा रहा है। यही हाल है सत्यमेव जयते जैसा शो करके सारे देश में क्रांति लाने वाले आमिर खान का भी। तीनों खान्स में से आमिर ने टीवी पर आने में काफी वक्त लगाया, लेकिन जब आए तो छा गए। नॉन प्राइम टाइम स्लॉट में संडे सुबह 11 बजे आमिर खान अपना शो लेकर आए और पूरे देश की आवाज बन गए। बॉलीवुड राइडिंग खान क्रेज में आज हमने ये जाना कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरा शो बिज, एड वर्ल्ड से लेकर टीवी तक सब तरफ बस खान्स ही खान्स छाए हैं। बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर, हर हलचल को जानने के लिए देखते रहिए ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।